वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से अहम मुलाकात। खित्ते में हालिया पेशरफ पर तफसीली तबादला ख्याल। पाकिस्तान और सऊदी अरब का खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम जारी रखने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आजमाइशी हालात में सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती का इरादा। कहा, पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। खित्ते में अमन की मुश्तरका मकासद के हुसूल के लिए कोशिश जारी रखेगा। बैरून मुल्क मुलाकात में सिपह सलार का कॉम्बैट ड्रेस गैर मामूली तवज्जो का मरकज बन गया। पाकिस्तान का सऊदी अरब के दिफा और सलामती के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखने का इजहार। लकी मरवत के कबायली सब डिवीजन में पुलिस मोबाइल के करीब धमाका। SHO समेत 6 एहलकार शहीद, 1 जख्मी। पुलिस के मुताबिक धमाका खेज मवाद मोबाइल के करीब नस्ब था। वाक़े के बाद इलाके में पुलिस की इजाफी नफरी तैनात। सिक्योरिटी फोर्सेज का इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू। शहीद अफराद में SHO थाना शादी खैल सदर आजम भी शामिल। पाक फौज का ऑपरेशन गजब लिल हद जारी। अफगान तालिबान और फितना खवारिज के दहशतगर्द ठिकानों पर कामयाब फजाई कार्रवाइयाँ। काबुल में 313 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। कंधार में तुरावो दहशतगर्द कैंप को भी फजाई हमले के जरिए निशाना बनाया गया। एयरफील्ड की ऑयल स्टोरेज साइट और इससे मुंसलिक लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह हुए। सूबा पक्तिका में शेरनाओ दहशतगर्द कैंप पर भी मौसर फजाई कार्रवाई की गई। ऑपरेशन गजब लिल हद के तहत कार्रवाइयाँ अहदाफ के मुकम्मल हुसूल तक जारी रहेंगी। ईरान हथियार डालने के करीब है। ट्रंप ने कहा, ईरान में अब कोई ऐसा आला ओहदेदार बाकी नहीं रहा जो हथियार डालने का ऐलान कर सके। अमेरिकी मीडिया का दावा। डोनाल्ड ट्रंप की G7 रहनुमाओं से गुफ्तगू। बोले, अब नए हुर्मस की सूरत हाल बेहतर हो रही है। कमर्शियल जहाज़ों को ऑपरेशन शुरू करनी चाहिए। हमें ये काम मुकम्मल करना होगा ताकि 5 साल बाद ईरान के साथ दोबारा जंग ना हो। G7 रहनुमाओं का ट्रंप पर ईरान जंग फौरी खत्म करने और अब नए हुर्मस जल्द महफूज बनाने पर भी जोर। नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के बयान के बाद ईरान ने इसराइल पर हमलों की नई लहर का आगाज कर दिया। मिसाइल और ड्रोन तल अवीव के मरकज और अमेरिकी फौज के अड्डों की जानिब दागे गए। गैर मुल्की मीडिया का दावा। इसराइली शिमाली शहर में इमारत पर हमले के नतीजे में 30 अफराद जख्मी हो गए। ईरानी हमलों के बाद इसराइल के बन गोरियान एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। एयरपोर्ट पर मौजूद अफराद की काउंटर पर खड़े हमले में हाथापाई। इराक के शिमाली इलाके मखमूर में भी फ्रांसीसी फौजी अड्डे पर ड्रोन हमला। 6 फ्रांसीसी फौजी जख्मी। दुबई में भी अकामाती इमारत पर ड्रोन का मलबा गिरा। अमेरिकी बैंक ने मुत्तहिदा अरब अमारात में तमाम शाखें आर्जी तौर पर बंद करने का ऐलान कर दिया। ईरान जंग में कोई रहम नहीं, आज सबसे सख्त हमले होंगे, हम नहीं रुकेंगे। अमेरिकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेट की ईरान को धमकी। मीडिया ब्रीफिंग देते हुए कहा कि ईरान के पास एयर डिफेंस खत्म हो चुका। ईरानी रिजीम के रहनुमा जेरे ज़मीन जा चुके हैं। अब नए हुर्मस में जो कुछ हो रहा है उस पर दुनिया को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ईरान के खिलाफ पेशकदमी जारी रखेंगे। अमेरिकी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा, ईरान पर हमलों का आज 4वां दिन है। आज फौजी हमलों का सबसे भारी दिन होगा। ईरान में अब भी फ्रेंडली फोर्सेज और कमर्शियल शिपिंग को नुकसान पहुंचाने की सलाहियत है। इराक में जारी अमेरिकी फौजी कार्रवाई के दौरान अमेरिकी फजाया को बड़ा नुकसान। KC-135 स्ट्रेटिव टैंकर तैयारा ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान हादसे का शिकार। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने तैयारा मगरबी इराक में गिरने की तस्दीक कर दी। कहा, ईंधन भरने वाले तैयारे के नुकसान से आगाह हैं। एक तैयारा मगरबी इराक में गिरा और दूसरा बाहिफाजत लैंड कर गया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक तबाह होने वाले तैयारे में 6 अफराद सवार थे। अमेरिका ने जनूबी कोरिया में नस्ब दिफाई सिस्टम थाट को इसराइल मुंतकिल कर दिया। जनूबी कोरिया के सरकारी मीडिया ने दिफाई सिस्टम थाट की मुंतकिली की वीडियो जारी कर दी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी फौजी ट्रांसपोर्ट तैयारों ने सिविल के जनूब में प्योंगाटे के ओसान एयरबेस से दिफाई सामान मुंतकिल किया। मुतादिद अमेरिकी फौजों को भी जनूबी कोरिया से मशरिक़ वुस्ता मुंतकिल किया गया। गैर मुल्की खबर एजेंसी का कहना है, शिमाली कोरिया के मिसाइल खतरे से बचाव के लिए जनूबी कोरिया में दिफाई सिस्टम नस्ब किया गया था। भारत अब नए हुर्मस में फंसे टैंकर छुड़वाने के लिए ईरान की मिन्नतें करना शुरू कर दें। दूसरी जानिब ईरान ने तुर्किया के बहरी जहाज़ को अब नए हुर्मस से गुजरने की इजाज़त दे दी। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक भारत के 23 टैंकर्स अब नए हुर्मस में फंसे हुए हैं। भारत के टैंकर्स छुड़वाने के लिए ईरान से राबता। भारतीय वज़ीर ख़ारजा 2 बार ईरानी हममनसब अब्बास इराक़ची को फ़ोन कर चुका है। इस हफ्ते 2 भारतीय टैंकर्स को राहदारी मिलने का इम्कान। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा निहाल हाशमी ने गवर्नर सिंध के ओहदे का हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस सिंध हाईकोर्ट ने निहाल हाशमी से गवर्नर के ओहदे का हलफ लिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की निहाल हाशमी को हलफ उठाने पर मुबारकबाद। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब, वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन अंजार, सूबाई वज़ीर सईद ग़नी की हलफ बर्दारी तकरीब में शिरकत। एडिशनल IG कराची आज़ाद खान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं समेत सियासी और समाजी शख्सियात ने भी शिरकत की।
मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा और मेंबर कौमी असम्बली फारूक सत्तार ने कामरान टिसोरी को गवर्नर सिंध के ओहदे से हटाने जाने पर बरहमी का इजहार कर दिया। कहा, कामरान टिसोरी को हटाकर वफाकी हुकूमत और वज़ीर आज़म ने वाज़ेह पैगाम दिया कि उन्हें अब हमारी ज़रूरत नहीं है। हमें अब इस मसले को अपनी रेड लाइन बनाना चाहिए और फिलफौर हुकूमत को खैराबाद कह देना चाहिए। यौम अल-कुद्स और जुम्मतुल विदा के मौके पर आज सिंध भर में आम तातील, तमाम सरकारी दफातर और तमाम तालीमी इदारे बंद। यौम अल-कुद्स के मौके पर कराची के लिए ट्रैफिक प्लान जारी। बोर्ड बेसन से जिना ब्रिज और माई कोलाची आने जाने वाली दोनों सड़कें बंद। इस्लामाबाद के तालीमी इदारों में भी आज आम तातील।